हालात है आज, ये हालात पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अधीक्षक महोदय बता रहे थे कि 50 सीट का है या 100 सीट का है, संख्या 250-300 की है, लेकिन इस सीट को बढ़ना चाहिए, ये आपका विषय नहीं। मैं फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोट करना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे मकान में भी नहीं रहे जैसे अभी माहौल में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे भी माहौल बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं मिला। उनकी किताब तब पढ़ते हैं कि नहीं आप? जी सर। अम्बेडकर जी का 16 वॉल्यूम में वांग्मय अम्बेडकर जी का किताबें आई है। बताना होटल में आप लोग उपलब्ध कराए हैं नहीं कराए? नहीं। ये पूर्ववर्ती सरकार 67 तक वो किताब पे जब्ती लगा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार समझ रहे हैं ना आप लोग? कौन सरकार? बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को गरीब गुरबा के बाल बच्चे देश दुनिया में उनकी ख्याति न बढ़े, उनकी जीवनी के बारे में कोई जानकारी न कर सके, वो प्रतिबंध। ये सारी चीज दरवाजा खुला, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू भी लगा पार्लियामेंट संसद भवन के अंदर। आदमकद के साथ साथ तैलीय चित्र भी पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। आप लोग को, मैं खुद वहाँ था तो मैं देखा। और आप जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो संविधान दिवस भी आज के डेट में मन रहा है 2 दिवसीय, मालूम है कि नहीं? जब सरकार आई तो संविधान दिवस भी 2 दिन का, और सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि सदन में नहीं रहो, 2 दिन के लिए आप जा करके संविधान को आप लोग देखो, अध्ययन करो, पढ़ो। मैं कोर्ट से बधाई देश के प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ कि बाहर कुछ लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ उंगली उठाते हैं, ऐसे लोग हैं। खैर, ये लोकतंत्र है, पक्ष भी है विपक्ष भी है। हमको उस पक्ष और विपक्ष से चर्चा नहीं करना है। मेरा उद्देश्य है यहाँ पढ़ना, हम पढ़ने के लिए आए, और जो स्थिति है और अच्छा स्थिति में हमको रहना चाहिए, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी कमजोरी है जो आपके मन में ये कचोटता होगा कि भाई अपनी सरकार है, अपने देश के प्रदेश के, तो फिर ये कमी कमजोरी क्यों नहीं दूर कर दिया जाता। और इस विभाग का भी मंत्री कौन है? संतोष कुमार सुमन जी, जीतन बाबू के बेटा, प्रोफेसर भी हैं, गया कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। और मुझे लगता है कि वो भी चिंतित रहते हैं समाज के लिए, और इधर आना होगा तो जरूर आएंगे। सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग विषय है।